नमस्कार दोस्तों, आज बहुत मस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। मस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। ये क्वेश्चन की बात करो या आरबी रांची में क्वेश्चन पूछा गया है, 2001 में क्वेश्चन पूछा गया, आप देख सकते हैं। आरबी कलकत्ता में ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो देख सकते हैं 2001 में पूछा गया है। एएसएम परीक्षा 2001 में क्वेश्चन पूछा गया है मेरे भाई। और आरबी रांची में पूछा गया है 2007 में ये क्वेश्चन मेरे भाई। दोस्तों मैं आशा करूँगा ये तमाम एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है, और ये क्वेश्चन सिर्फ रेलवे के लिए ही नहीं, ये तमाम एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है मेरे भाई। और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा मेरे भाई। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ पहली क्वेश्चन पे। पहली क्वेश्चन क्या करता है, क्या कहता है, आपके साथ में शेयर करता हूँ। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का निरूपण निम्न स्थान के लिए किया गया है। दोस्तों मैं बात करूं कि भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का निरूपण निम्न स्थान के लिए किया गया है। दोस्तों सामाजिक लोकतंत्र के लिए किया गया है, 1 नंबर में ऑप्शन दिया हुआ है। या गांधीवादी लोकतंत्र के लिए किया गया है मेरे भाई, या सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के लिए किया गया है मेरे भाई, या राजनीतिक लोकतंत्र के लिए किया गया है मेरे भाई। मैं बात करूं मेरे भाई, इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के लिए किया गया है नीति निर्देशक का तत्व का प्रावधान मेरे भाई। नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान यानी कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के लिए इसका प्रयोग किया गया है, नीति निर्देशक सिद्धांत का प्रयोग किया गया है। दोस्तों आइए मैं चलता हूँ आपके साथ अगली क्वेश्चन शेयर करता हूँ, जो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। आप सिर्फ वीडियो में बने रहिएगा, नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए मैं चलता हूँ, भारत के संविधान का भाग 4 डैश के बारे में बताता है। भारत के संविधान का भाग 4 डैश के बारे में बताता है मेरे भाई। मूलभूत अधिकार के बारे में बताता है, नागरिकता के बारे में बताता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताता है, मूलभूत कर्तव्य के बारे में बताता है मेरे भाई। मैं बात करूँ भारत के संविधान का भाग 4 डैश के बारे में बताता है। ये मूलभूत अधिकार के बारे में नहीं बताता है, ये नागरिकता के बारे में नहीं बताता है। भारत का संविधान 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताता है। इस चीज़ों को याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर मेरे भाई। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। अगली क्वेश्चन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। आइए मैं शेयर करता हूँ। देखिए यहाँ क्या दवा है, किसने कहा था कि राष्ट्र का नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसे सुविधापूर्वक भुनाया जा सकता है मेरे भाई। ये किसने कहा था, राष्ट्र का जो है मेरे भाई, राष्ट्र का नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसे सुविधापूर्वक भुनाया जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई, पहली ऑप्शन है के.एम. मुंशी, बी नंबर है बी.आर. अम्बेडकर, और सी नंबर है के.टी. शाह, डी नंबर में के.टी. शाह। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई सी नंबर, के.टी. शाह इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। इस चीज़ों को आप ध्यान से याद रखिएगा मेरे भाई। आते हैं मैं अगली क्वेश्चन, जो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ बने रहिएगा, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज बताने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन भी आरआरबी कलकत्ता आईएएस परीक्षा 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है मेरे भाई। इसका आंसर की मैं बात करूँ, इसका आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर में क्या दिया हुआ है, यानी कि निःशुल्क, यानी कि समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है। अनुच्छेद ए हो जाएगा 30 नंबर, 30 अनुच्छेद 30 हो जाएगा, या अनुच्छेद 39 ए हो जाएगा, या अनुच्छेद 25 हो जाएगा, या अनुच्छेद 33 बी हो जाएगा। इसकी आंसर की बात करूँ, इसके आंसर हो जाएगा मेरे भाई बी नंबर, अनुच्छेद 39 ए। इस चीज़ों को आप ध्यान से पढ़िएगा और याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आप देख सकते हैं ये असम परीक्षा 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है मेरे भाई। आइए मैं चलता हूँ अगली क्वेश्चन आपके साथ साझा करता हूँ। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय प्रशासन पर किस तत्व का प्रभाव है, भारतीय प्रशासन पर किस तत्व का प्रभाव है। या आरबी, गोरखपुर और एसएम, टीए, सीए, आरएससी, कितने एग्जाम में पूछा गया, 2005 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। भारतीय प्रशासन पर किस तत्व का प्रभाव है, संघवाद का प्रभाव है मेरे भाई, या नियोजन का प्रभाव है मेरे भाई, या केंद्रीय लोकतंत्र का प्रभाव है। दोस्तों मैं बात करूँ इसका, ये सब हो जाएगा। भारतीय प्रशासन पर किस तत्व का प्रभाव है, संघवाद का भी प्रभाव है, संसदीय लोकतंत्र का भी प्रभाव है, नियोजन का भी प्रभाव है। आंसर हो जाएगा मेरे भाई डी नंबर, इसको याद रखिएगा आप। आइए मैं चलता हूँ अगली क्वेश्चन आपके साथ साझा करता हूँ, जो कि ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। दिया हुआ निम्न में से
कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? दोस्तों अहमदाबाद, आरआरबी अहमदाबाद परीक्षा 2006 में ये क्वेश्चन पूछा गया है मेरे भाई। यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ए नंबर दिया हुआ है मेरे भाई। समानता का अधिकार बी नंबर दिया हुआ मेरे भाई। विचार अभिव्यक्ति का अधिकार सी नंबर दिया हुआ मेरे भाई। और डी नंबर सभी पुरुषों और महिलाओं हेतु समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार मेरे भाई, डी नंबर में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। यानी कि दोस्तों इसका आंसर की बात करो, मौलिक अधिकार कौन नहीं है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये है, समानता का अधिकार ये भी है, विचार अभिव्यक्ति का अधिकार ये भी है, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा है पुरुष और महिलाएं हेतु समान काम के लिए समान वेतन, ये अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा मेरे भाई डी नंबर इसका। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? दोस्तों इसमें भी देख सकते हैं आप, शोषण के विरुद्ध अधिकार ये भी मौलिक अधिकार है, अवसर की समानता ये भी मौलिक अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार ये भी मौलिक अधिकार है। दोस्तों हड़ताल करने का अधिकार ये नहीं है, मौलिक अधिकार में ये चीज़ें नहीं आती है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आप वीडियो के अंत तक आप देखिएगा, काहे कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पढ़ाया जा रहा है। दोस्तों अगली क्वेश्चन क्या है, देखिए कि 1 अप्रैल 2010 को कौन सा अधिकार भारतीयों को प्रदान किया गया है? ए नंबर ऑप्शन है शिक्षा का अधिकार है, बी नंबर संपत्ति का अधिकार है, सी नंबर में काम का अधिकार है, डी नंबर समानता का अधिकार है। दोस्तों मैं बात करूँ 1 अप्रैल 2010 को कौन सा अधिकार भारतीयों को प्रदान किया गया है, इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई शिक्षा का अधिकार। इस चीज़ को आप ध्यान से रखिएगा। ए नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई शिक्षा का अधिकार। यानी कि ए नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा शिक्षा का अधिकार। यानी कि ये नहीं होगा संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार ये नहीं होगा। दोस्तों आइए मैं चलता हूँ अगली क्वेश्चन जो कि इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन आरबी में पूछा गया है 2010 में एएसएम परीक्षा में। चलता हूँ अगली क्वेश्चन आपके साथ शेयर करता हूँ मेरे भाई। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा राजनीति का नीति निर्देशक नहीं है? दोस्तों मैं बात करूँ इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन देना। ठीक, बी नंबर हो जाएगा 14 वर्ष तक बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, और सी नंबर हो जाएगा गोपन निषेध हो जाएगा, और डी नंबर निजी संपत्ति का समाप्ति हो जाएगा मेरे भाई। तो इसकी आंसर की बात करूँ मेरे भाई, इसकी आंसर हो जाएगा मेरे भाई कुछ नहीं, ये कहना मुश्किल है कौन सा आंसर हो जाएगा मेरे भाई। कौन सा राजनीति कौन सा राजनीति नीति का निर्देशक सिद्धांत नहीं है? दोस्तों मैं बात करूँ तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई, इसका आंसर की मैं बात करूँ तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा मेरे भाई। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप दीजिएगा। मैं आशा करूँगा इसका आप जरूर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। मैं ही अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद।